जय हिंद दोस्तों। नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत खुशखबरी है इसीलिए कि जो जजमेंट हुआ था पूर्व में पटना हाई कोर्ट से, उस हिसाब से सभी को 1,00,000 रुपया से ऊपर सैलरी होना चाहिए। सरकार अब देगी, लेकिन हमारे शिक्षक नेता लोग कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हालांकि सरकार दे देती। कोर्ट का फैसला है कि आरटीई राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत उसमें 23.3 है क्रमांक है, उसमें उस हिसाब से राइट टू एजुकेशन के हिसाब से समान काम का समान वेतन, जिस तरह से और शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा है उसी तरह से अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर 9300 से 3450 स्केल के बीच सरकार को देना चाहिए और सरकार देगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया और हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है, निश्चित ही सरकार देगी। वैसे जो विशिष्ट शिक्षक है उसका काउंसलिंग हो रहा है और नियोजित शिक्षक जो जहां है वहीं रहेंगे फिलहाल, और बीपीएससी शिक्षकों का भी जो है स्थानांतरण निश्चित तौर पर होगा। चूंकि आरटीई एक्ट ही में लिखा हुआ है कि जो भी शिक्षक हैं उनको सुविधा के अनुसार ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, तभी वो बेहतर से बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षण दे सकते हैं। दोस्तों, अब है कि सरकार इसमें थोड़ा धीरे धीरे धीमी गति चल रही है। चूंकि आप सभी को मालूम होगा कि कल मानसून सत्र खत्म हो गया। बिहार विधान परिषद का मानसून सत्र खत्म हो गया। चूंकि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जो सत्र चलता है उसमें तमाम एमएलए और तमाम एमएलसी वगैरह आते हैं और एक तरह का सभा होता है, पंचायत होता है। पक्ष अलग रहते हैं, विपक्ष अलग रहते हैं और उसमें सभी माननीय सदस्य लोग अपना अपना प्रस्ताव देते हैं। शिक्षा विभाग में पूरे बिहार में यानी पूरे इंडिया में भी मालूम हो गया बहुत उथल पुथल चल रहा है। सरकार को देना ही होगा। वैसे शिक्षक नेता हमारे कौशल बाबू जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वो फाइल किए हैं। मैं ये मशवरा दूंगा कि जब आप फाइल किए हैं तो बेहतर से बेहतर वकील रखें, क्योंकि डॉक्टर बेहतर होगा, डॉक्टर बहुत अच्छा होगा तो इलाज भी बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से सीनियर मोस्ट एडवोकेट बेहतर होंगे, टॉप होंगे, तो इंशाल्लाह फैसला भी वहाँ से भी मुहर लग जाएगा और सुनवाई होगा। निश्चित तौर पर आप लोग डिग्री हो जाएगा। सरकार इसमें बहुत लेजी कर रही है, बहुत सुस्ती कर रही है। शिक्षक लोगों को हड़ताल के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार आप लोगों का गार्जियन है और यह लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश में अपना भी मतलब मजबूरी हो या मांग हो सरकार के पास कर सकते हैं और सरकार निश्चित तौर पर सुनवाई लेगी। मुझे तो बहुत ही अफसोस की बात है, पता नहीं ये नीतीश कुमार। हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा लड़ता हूं, हमेशा सवाल जवाब करता हूं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब एक तरह का ताकत है। जिसका ज्यादा सब्सक्राइबर होगा वो एक तरह ताकत है और गवर्नमेंट ऑफ बिहार क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लड़ सकता है। इसीलिए आपको सब्सक्राइब करने में तो कुछ होता नहीं है, ना कुछ पैसे खर्च होते हैं, सिर्फ मामूली से 1 सेकंड का बात है कि सब्सक्राइब करिए। वो आपका सब्सक्राइब हमको ताकत पहुंचाएगा और आपके पक्ष में, आपके समर्थन में, आपके सपोर्ट में मैं बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री से और डॉक्टर एस सिद्धार्थ से लड़ता रहूंगा हक हकूक के लिए। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा एक ताकत है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि माननीय नीतीश कुमार ऐसा हो गए हैं, पता नहीं आप देखा होगा कि चुनाव सभा में भी एनडीए के प्रमुख हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के लोग, अमित शाह लोग, माननीय अमित शाह लोग ये घोषणा करते थे कि 400 पार। अब माननीय नीतीश जी जो है बोलते बोलते कह देते 4000 पार। देखिए क्या है। कभी कहें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। महाराज कहीं का ये माननीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। माननीय श्री नीतीश कुमार बिहार सरकार सदन में बोले हैं
कि 10 से 4 स्कूल का टाइमिंग रहेगा। और शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी भी बोले हैं कि 2 दिन 48 घंटा के अंदर हम इसका पर निराकरण कर रहे हैं। अब पता नहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है मूक दर्शक बने हुए हैं। जितना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि 10 से 4 है, आप 48 घंटा का टाइम लिए, 48 घंटा पार क्या 72 घंटा ही पार हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है अभी माननीय शिक्षा मंत्री इस तरह से कार्य नहीं कर रहे। मैं तो एक सुझाव दूंगा पूरे आवाम की तरफ से, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है, 4 स्तंभ है। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधायपालिका, कानून बनाता है विधानसभा, विधान परिषद, और कार्यपालिका जो कार्य संपादन करता है, एसपी, डीएम, ये कार्य संपादन करता है। एक होता है सोशल मीडिया, ये चौथा स्तंभ है। और माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री साहब, आप ये नहीं समझिए कि सोशल मीडिया कुछ नहीं है, चौथा स्तंभ है, आपके पीठ पर है। और सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा ताकतवर होता है। पता नहीं कुछ प्रिंट मीडिया जो है पेपर में नहीं छापते हैं, ये छापना चाहिए, क्योंकि शिक्षक देश के भविष्य हैं, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। इन लोगों को बहुत ही सरकार शोषित कर रहा है। हाईकोर्ट का फैसला हुआ वो भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। नंबर 1, इन लोगों को 1 लाख से ज़्यादा वेतन होना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। दूसरी बात, निहायत अफसोस की बात है कि जो सक्षमता परीक्षा पूर्व अपर सचिव के पाठक साहब ने जो है कहा था कि राजकर्मी का दर्जा देंगे, एग्जामिनेशन देंगे, वो एग्जाम दे करके अभी तक जो है माने टाल मटोल चल रहा है, डेट पर डेट बढ़ रहा है। तीसरी बात कि बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, ये तो महा ही इनको शोषित किया जा रहा है। 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इसका जो है ड्यूटी दे दिया है। क्या पढ़ाएंगे? शिक्षा चौपट हो जाएगा। माननीय नीतीश जी, शिक्षा मंत्री जी, ये शिक्षा चौपट हो जाएगा। आप इनको सुविधाजनक आप गृह जिला में दीजिए, खासकर महिलाएं हैं उसको गृह प्रखंड में दीजिए, तब आपका शिक्षा व्यवस्था सही होगा। अब मैं माननीय सुनील कुमार से ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में कितने शिक्षा मंत्री चले गए, आए राम गए राम हो गए। ऐसा न हो कि आप भी चले जाइएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप बीपीएससी शिक्षिका पर विशेष ध्यान देते हुए उसको आप गृह प्रखंड में स्थानांतरण कीजिए। नियोजित शिक्षक का जो फैसला हुआ है वो फैसला दीजिए, और विशिष्ट शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा में जा रहे हैं उनको भी दीजिए, और एरियर भी दीजिए, सरकारी प्रावधान के अनुसार एरियर भी दीजिए। क्योंकि 1976 में एक कानून बना था कि जितने सरकारी विद्यालय हैं उस विद्यालय में जो भी पढ़ाएंगे उसको सरकारी शिक्षक हो जाएंगे, ये कानून है। उसके बाद 2009 में भी कानून बनाया आपने, तो 2009 में जो कानून बनाया शिक्षा विभाग ने जो पास नहीं किया उसको जो है आपने हटा दिया। टीटी में जो पास नहीं किया उसको हटा दिया, दक्षता में नहीं पास किया उसको हटा दिया। यहाँ पर आरटीई का जो है मामला जो है आप ला रहे हैं, और जो हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ है राइट टू एजुकेशन का मामला है, उसके हिसाब से इन लोगों को सुविधा नहीं दे रहे हैं। राइट टू एजुकेशन में सुविधा है कि अगर एक आदमी को मिल रहा है अधिक वेतन तो उसको अनुभव के आधार पर भी बाकी पढ़ाने वाले शिक्षक को समान पैसा मिलना चाहिए। एक ही स्कूल में या एक ही घर में 2 भाई रहता है, 3 भाई, एक भाई खाएगा चिकन पुलाव और एक भाई मरुआ का रोटी, मकई का रोटी सूखा खाएगा, ये आपका कहाँ इंसाफ है? आप बीपीएससी शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और जुर्म कर रहे हैं। माननीय नीतीश जी बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। 30-35 हज़ार वेतन देकर के आप जो है वक्त का फायदा उठा रहे हैं। आप ये अच्छा गुणवत्ता शिक्षक दे रहे हैं ये लोग, और उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत गलत है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, इन लोगों को सम्मानजनक आरटीई एक्ट के हिसाब से आप वेतन दीजिए और ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए। पति पत्नी जो है उसको भी एक जगह रहेगा, एक गृह प्रखंड में रहेगा, तब वो अच्छा गुणवत्तापूर्वक शिक्षण दे सकते हैं। ऐसे दूर दूर करने से वो नहीं चलने वाला है, और आपके शिक्षा मंत्री ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारा गुजारिश है कि आप इन लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए। और अंत में मैं कहूँगा कि आप सभी, या माननीय नीतीश जी हो या माननीय सुनील कुमार शिक्षा मंत्री जी हो, आप जो सदन के पवित्र इंसाफ और न्याय के मंदिर से जहाँ कानून बनता है, नियम बनता है, वहाँ से घोषणा करते हैं और जाकर के भूल जाते हैं, ये आने वाले दिनों में आप सभी को लोग माफ़ नहीं करेगा। इसलिए जो विधानसभा विधान परिषद में जो घोषणा किए हैं कि 48 घंटा के अंदर, टाइमिंग का भी हम देखेंगे। माननीय नीतीश जी जो बोले हैं कि 10 से 4 रहेगा, उसको चिट्ठी इशू करवा के कम से कम इसको अस्थिर करवाइए।
दोस्तों, मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, फिर मैं हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।